Hello everyone. There's a very important question and this question arises जब किसी स्टूडेंट का रिफ्यूजल आता है और वो क्वेश्चन क्या है कि सर केवल एक या दो क्वेश्चन पूछने के बाद मुझे रिफ्यूज कर दिया गया, उसके बाद मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एंड ये एक आधे कैंडिडेट के साथ नहीं होता। ये अगर मैं बात करूं कि एक दिन में एक एम्बेसी में 200-400 स्टूडेंट का इंटरव्यू है तो उनमें से कम 100-150 स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो यही हमें फीडबैक देते हैं कि हमसे ज्यादा पूछा ही नहीं गया, हमें चांस ही नहीं दिया गया। जस्ट हमारी तरफ देखा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया या दूसरा पूछा गया और तीसरा क्वेश्चन नहीं पूछा गया और हमें रिफ्यूज कर दिया। सो दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वीजा ऑफिसर ओनली एक तो क्वेश्चन पूछ के कैसे जज कर सकता है कि आपको वीजा देना है कि नहीं देना है। सी वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज एन अपॉर्चुनिटी। हर एक क्वेश्चन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उस अपॉर्चुनिटी को हम यूटिलाइज करें, जो हमारे आंसर्स हैं वो इतने सही तरीके से हम डिलीवर करें ताकि वीजा ऑफिसर उन आंसर को सुन के कन्विंस हो और उसके बाद ज्यादा क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल, आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर क्वालिफिकेशन, और आप आंसर देते हैं, आई हैव डन माय 12th स्टैंडर्ड इन द लास्ट ईयर। सो आई एम टेलिंग यू दिस इज गोना बी अ वेरी रॉन्ग अप्रोच टू आंसर दिस क्वेश्चन। उसके बाद वो शायद आपसे दूसरा क्वेश्चन ना पूछे, ऑल्दो उसने आपसे ये पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपका आंसर सही था कि मैंने अभी लास्ट ईयर अपना 12th स्टैंडर्ड पास किया है, बट उसका इस क्वेश्चन को पूछने का मोटिव ये नहीं था कि आपने क्या किया है। ही कैन सी दैट कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, दैट इज क्लियरली रिटन ऑन योर DS 160। उसके पूछने का मतलब ये था कि आपने जो 12th स्टैंडर्ड लास्ट ईयर पास किया उसमें आपने कौन से सब्जेक्ट्स लर्न किए हैं, ये सब्जेक्ट्स को आपने लर्न किए हैं, ये सब्जेक्ट्स आपको फ्यूचर में कैसे हेल्प करेंगे, जो आपकी प्रीवियस स्टडी है या आपकी अपकमिंग जो बैचलर्स डिग्री के लिए आप चाह रहे हैं उसके साथ ये कैसे कनेक्ट हो रही है, आपके फ्यूचर के क्या गोल रहेंगे इस स्टडीज को लेके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सिंगल वर्ड आंसर्स नहीं देने हैं, आपको एक एक्सप्लेनेशन के साथ आपके अपने आंसर्स को वहां पे जस्टिफाई करना है, आपको इलेबोरेट करना है कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनको आपको हाईलाइट्स के थ्रू बताना है। मेक श्योर यहाँ पे स्टोरीज नहीं बनानी है, बिकॉज वीजा ऑफिसर के पास आपके लिए 1.5 से 2 मिनट है। उन 1.5 से 2 मिनट के अंदर आपने अगर 20 या 22 सेकंड के लिए इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो हाईलाइट्स इसमें आएंगे, जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी हो आपको यहाँ पे इस इन आंसर्स में बताना है। अगर आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं कि वीजा ऑफिसर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के हर एक एस्पेक्ट को उस बेसिक 20 सेकंड के आंसर में कवर कर पाओ हर एक पॉइंट्स को, तो आपसे 2 या 3-4 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। वीजा ऑफिसर आपके आंसर से कन्विंस होगा, आपकी बात को सुन के उसको इंटरेस्टेड लगेगा कि हाँ आप एक अच्छे कैंडिडेट है और आप एक क्वालिफाई करते हैं इस इंटरव्यू में ताकि आपको वीजा अप्रूव किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, विच कोर्स आर यू गोइंग टू स्टडी इन यूनाइटेड स्टेट्स। एक बेसिक स्टूडेंट जिसको इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में नहीं पता, उसका सिंपल आंसर होगा, ऑफिसर आई एम गोइंग टू परस्यू बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। और अगर एक दूसरा स्टूडेंट जिसको इंटरव्यू प्रिपरेशन की पूरी नॉलेज है, वो वीजा ऑफिसर के इस क्वेश्चन को अच्छे से समझता है, वो उसका वन लाइन आंसर नहीं देगा, उसका आंसर होगा, ऑफिसर आई एम गोइंग टू स्टडी बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस in the top ranked university named as California State University, Long Beach. This university is very famous for teaching me all these subjects. In this course, I'm going to study the basics to the advanced level of computer science. इस आंसर में काफी स्टूडेंट को मेरा भी रिकमेंडेशन होता है, अगर आपने अपने कोर्स को अच्छे से पढ़ा है, जो कोर्स आप पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके आप कोर्स के पॉइंट्स भी बता सकते हैं, सब्जेक्ट्स भी बता सकते हैं, सो दैट आपको ये अज्यूम करना है कि इस क्वेश्चन के बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। अगर आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर वीजा ऑफिसर ने मेरे आने वाले कोर्स के बारे में पूछा है तो उसके कंटेंट भी पूछ सकता है, उस कोर्स से निकलने वाले आपका फ्यूचर में क्या आउटकम आएंगे उसके बारे में भी पूछ सकता है, आपको किस तरह की जॉब्स ऑफर होंगी उसके बारे में भी पूछ सकता है। सो आपको कभी भी वन लाइनेड या फिर क्लोज एंडेड आंसर्स नहीं देने हैं। सो जब भी कभी आप इंटरव्यू में क्लोज एंडेड आंसर्स देंगे, वन लाइन आंसर्स देंगे, तो आप एज्यूम करें कि आपका इंटरव्यू 1 या 2 क्वेश्चंस के बाद खत्म होगा। आपको आपके आंसर्स को नेचुरली देना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताना है। मैंने देखा है बहुत बार स्टूडेंट्स का वीजा रिफ्यूज होता है जब आप अपनी स्ट्रेंथ से हटके आप अपनी वीकनेस के बारे में बताना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रोफाइल में कि आपका कोई नॉन USA में है, अगर वो चीज हाइड हो सकती है, उस चीज का आपके प्रोफाइल के ऊपर रॉन्ग इम्पैक्ट हो सकता है, तो आपको उसको इस तरीके से मैनेज करना है ताकि वीजा ऑफिसर को लगे कि हाँ वहां पे कोई है, बट आप उसको अपना पॉजिटिव पॉइंट बताओ, ना कि आप अपने नेगेटिव उस पॉइंट में हाईलाइट करो। So make sure you have to go and perform very well in the interview. This is the only chance you got. This is an opportunity you got to speak in front of visa officer. Do convince him, do make him feel that
यू आर अ गुड प्रोडक्ट, यू आर एलिजिबल, यू आर क्वालिफाइंग दिस इंटरव्यू, और आप इस वीजा को लेने के हकदार हैं। थैंक यू।